हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो सिंपल तरीके से अल्फ़ाबेट यानी कि जो सिंगल स्टॉप वर्टिकल कैपिटल लेटर होते हैं फ्री हैंड, वे किस तरह से लिखे जाते हैं, इससे पिछली वीडियो में वे हमने आपको बनाने सिखा दिए थे। ठीक है, तो अब उसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कई हर साल लगभग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न को 10 mm साइज के मुक्त हस्त एकल प्रयास ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षरों में लिखिए। इसमें जो दिया है शब्द सिंपल कॉन्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, अगर आप जो ये क्वेश्चन है अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इस ये हो जाएगा, राइट द फॉलोइंग इन फ्री हैंड सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर इन 10 mm साइज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में वो आपको देगा कि आपको ये वर्ड लिखने हैं सिंपल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब उसने हमको साइज दे रखा है 10 mm। जो ये साइज देता है ये इसकी हाइट देता है। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पर हमको दे दिया गया है हाइट कितनी 10 mm, यानी कि जितने हाइट पर हम ये वर्ड्स लिखेंगे लेटर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कोई रेशो नहीं दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी रेशो नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से हम याद रखिए H/W 7/4, या तो आप इसको फॉर्मूला के रूप में मान लीजिए या आप इसको रेशो कह लीजिए 7/4 इस तरह से। ठीक है, इसमें जो पहले नंबर होती है वो हाइट होती है, दूसरे नंबर पर वो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। अब आप देख रहे हैं कि हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लिखा और इसको हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में केवल उसकी हाइट दे रखी है 10 mm। हमको लेटर की यानी कि जो लेटर लिखे वो लेटर लिखेंगे हम उसकी चौड़ाई नहीं दी गई है, विड्थ नहीं दी गई, तो इस फॉर्मूले से हम उसकी विड्थ निकाल लेंगे। या क्वेश्चन में आपको कोई दूसरा रेशो भी दे सकता है तो आपको ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। हाइट कितनी दे रखी है 10 mm, हमको क्या विड्थ चाहिए तो 7/4। तो यहाँ से अगर देखें तो विड्थ कितनी हो जाएगी 10 × 4 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगी 5.7 mm। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। चलिए अब इसको लिखना हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसकी हाइट आ चुकी है, हमारे पास इसकी चौड़ाई आ चुकी है। ठीक है, और हमको इसको मुक्त हस्त यानी कि फ्री हैंड लिखना है वर्टिकल कैपिटल लेटर में। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आप हाइट के बराबर लेंगे, यानी कि हाइट कितनी है इसमें 10 mm। ठीक है, यानी कि 10 mm हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी जो ये लाइन की हाइट ली है वो इसके लेटर के बराबर ही लिए ताकि हम इसमें लेटर इसमें पूरा का पूरा लिखा जा सके। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए हाइट तो हमने इसमें मेजर कर लिया, अब हम करते हैं इसकी चौड़ाई कितनी 5.7 mm। चलिए मान लीजिए आपका ये पहला पॉइंट है यहाँ से ए से, अभी के लिए आप ये मान लीजिए। ठीक है, इसकी लेटर की हमको चौड़ाई कितनी है 5.7 mm, यानी कि आपको 5.7 चलना है। ये 5 6 7 5.7 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे और ऐसे ही आपको ऐसे ऐसे पॉइंट लगाते चलने हैं अभी के लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर क्या वर्टिकल लेटर लिख दें एस, एस के बाद क्या आएगा आई। अब देखिए जो दो लेटर के बीच का स्पेस होगा, यानी कि मान लीजिए हमने क्या लिखा, यहाँ देख लिया हमने एस लिखा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे आई, ऐसे आई लिखते हैं। तो इन दोनों का लेटर के बीच का जो ये स्पेस होगा ये कितना लेंगे, ये लेंगे हम 5 mm। ठीक है, चलिए यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगी 5 mm यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे। फिर दूसरा लेटर आ चुका है, दूसरे लेटर की जो चौड़ाई है वो कितनी है 5.7। यहाँ से हम कितना ले लेंगे 5.7, ये हमारी यहाँ पर 5.7 आ चुकी है ऐसे। ठीक है, फिर से 5 mm,
ये 5 mm। और जो दूसरी चौड़ाई लेंगे लेटर की वो लेंगे 5.7। यस 5.7। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने आगे तक ये ऐसे ही ड्रॉ कर लिया जैसे कि यहाँ से शुरू किया था। ठीक है। अब देखिए, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेटर है वो है एस। अब एस को कैसे लिखते हैं उसको देखिए। देखिए, आपको फ्री हैंड ही लिखना है ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन जाएगा एस। ओके। इसके बाद आता है आपका आई। आई कैसे लिखेंगे आप? आई को आपको ऐसे सिंपल तरीके से लिख देना है ऐसे। यहाँ पर ये सॉरी डार्क हो चुका है, कोई बात नहीं, ये बन चुका है हमारा आई। इसके बाद आता है हमारा एम। एम कैसे लिखते हैं देखिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, और इसका सेंटर पॉइंट लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए ऐसे। ओके। इसके बाद आता है हमारा पी। पी कैसे लिखते हैं? इस तरह से देखिए, ये हमारा बन चुका है पी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एल। अब एल को कैसे लिखते हैं कैपिटल लेटर में? एल को इस तरह से लिखते हैं हम लोग, इसको इससे और इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से हम बना चुके हैं एल। इसके बाद आता है ई। ई, इससे से पहले इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए, ये थोड़ी कम रहेगी और ये थोड़ी उससे ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस तरह से आपका लिखे गया है सिंपल। ठीक है। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट शब्द आता है कॉन्ट्रक्शन। अब देखिए, सिंपल और कॉन्ट्रक्शन के बीच में जो आपको गैप रखना है वो आपको 10 mm रख लेना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रखा है वो 10 mm ही रख लिया है। ठीक है। इसके बाद लिखते हैं हम सी। कॉन्ट्रक्शन लिखते हैं। सी कैसे लिखते हैं देखिए, इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं? सी। ओके। इसके बाद आता है ओ। ओ को कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ठीक है। फिर आता है हमारा एन, कैपिटल एन। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे और इसको इससे, बन जाएगा हमारा कैपिटल एन। इसके बाद आता है हमारा टी। अब टी देखिए, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, आप इसको सही कर लिए। टी कैसे लिखते हैं? टी हम लोग लिखते हैं, इसको इससे मिला दीजिए और इसके सेंटर पॉइंट से ऐसे। ठीक है, ये थोड़ी बीच में गलत हो गया, आपको सही बनाना है। कैसे? इस लेटर के और इस लेटर के बीच का डिस्टेंस जो है 5 mm ही रखना है। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए। टी के बाद आता है आपका आर। आर कैसे लिखते हैं? इसको इससे मिला दीजिए, इसको कुछ इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना आर कैपिटल लेटर में। ठीक है। चलिए, आर के बाद आपका यू। यू, इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक, और नीचे क्या आता है इसमें? करू। इसमें आपको ऐसे में करू दे देना, ये आपका बन चुका है यू। ओके। इसके बाद आता है आपका सी। सी कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ये आपका बन चुका है सी। फिर टी। टी अभी हमने आपको बताया, इसको इससे मिला देना है, उसके सेंटर पॉइंट से ऐसे नीचे, ये आपका बन चुका है टी। ओके। देखिए, जो हमने ये लाइन बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक कि 5 mm और हमने ये डॉटेड कर ली थी, ये आपको केवल समझाने के लिए कर लिया था। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल हल्की सी एक पॉइंट लगा देनी है और इसी से आपको समझ जाना है। ठीक है। इसमें तो यहाँ पर ये चमक रहे हैं ऐसे डॉट डेट, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं दिखाने चाहिए। ठीक है। चलिए, टी के बाद आता है आपका आई। आई के लिए आपको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, केवल एक लाइन। ठीक है, ये आपकी आई बन चुकी है। फिर आई के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आई के बाद आता है आपका ओ। ओ के लिए आपको एक इस तरह से ओ बना देना है। फिर आता है आपका एन। एन के लिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, आपका एन बन चुका है। फिर आता है आपका एस। एस सिंपल तरीके से जैसे हमने अभी अभी बताया आपको, एस कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। ओके, इस तरह से आपका लिखा गया है सिंपल कॉन्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने आपको बहुत छोटी सी वीडियो में आपको इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगले वीडियो में हम आपको पहले जो 75 डिग्री के एंगल पर अल्फ़ाबेट होते हैं वे किस तरह से लिखे जाते हैं उनको बताएंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से एक क्वेश्चन लेंगे और 75 डिग्री पर अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।